बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा बच्चों, पेपर आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं, तो मैंने कहा कि कुछ आप लोगों की हेल्प की जाए कि वो इम्पॉर्टेंट सवाल निकाले जाएं जो शॉर्ट हैं और चैप्टर वाइज हैं। ठीक है, बाज़ बच्चों की तैयारी बेहतर नहीं होती, ठीक है, और जिनकी बेहतर है भी तो उनको आइडिया होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो ये एक किस्म की हम तैयारी करेंगे अपने पेपर के लिए, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे 14 जो चैप्टर हैं सारे के सारे उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले जाएँ। ठीक है जी, और फिर ज़ाहिर है कोशिश की जाए कि लॉन्ग भी किए जाएँ। तो ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है, इनको आप तैयार करें। इंशाल्लाह इनमें से आएँगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपरों को मद्देनज़र रख के मैंने बनाए हैं। तो चलें इनको हम शुरू करते हैं। अभी हम करेंगे इसमें चैप्टर नंबर 1 और उसमें देखें पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट वाला, ये डेफिनेशन है, डिफाइन रैशनल नंबर। बड़ा ही आसान है, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं। रैशनल नंबर्स हम उनको कहते हैं जिनको बटे में लिख सकते हैं, पी ओवर क्यू की शक्ल बना सकते हैं। ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, वो सारे नंबर जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। वेयर साथ बताना है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो ओवर में बटे में चीज़ q है वो 0 नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं हम कर सकते, रूल नहीं है। और यही सारी इन्फॉर्मेशन को आप एक सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसको हम q से शो कराते हैं। q हमारा रैशनल नंबर का पूरा एक सेट है, ठीक है जी, और उसको ज़ाहिर है आप सेट बनाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, पी ओवर क्यू लिखते हैं सच दैट, और साथ वही बता देंगे क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन बन जाती है। नंबर 2 जो है कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पूछेगा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो ये भी बड़ा इजी है, एक ऐसा नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये है उसका कम्प्लेक्स नंबर। कि भाई ये शक्ल अगर बन जाए किसी नंबर की तो उसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। और कम्प्लेक्स इसीलिए कहते हैं कि इसमें अयोटा आता है। एक ऐसा नंबर होता है जो नॉर्मल फॉर्म में हल नहीं होता, स्पेशल केस होता है ये। तो a प्लस अयोटा b, और इसमें जो a पार्ट है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और ये जो अयोटा वाली साइड वाला पार्ट है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये आपने लिख देना है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, और आप नीचे अलग से ये लिख सकते हैं कि a जो है रियल पार्ट है और b अयोटा जो है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ऐसे करके ये डेफिनेशन भी रेडी कर लें। फिर ये एक सवाल भी आ सकता है कि भाई इनइक्वालिटी जो होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएं, 2 प्रॉपर्टीज बताएं। शॉर्ट सवाल है तो 2 आती हैं, और ये भी बड़ा आसान है। हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास कोई से 3 नंबर हैं, p, q और r, ठीक है, और उसमें हम फिर इफ सपोज करते हैं कि अगर p जो है वो छोटा हो q से, क्योंकि यही तो होती है ना इनइक्वालिटी, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का जो साइन होता है, कोने की तरफ वाली जो चीज़ होती है वो छोटी होती है। P इज लेस देन Q, अगर P Q से छोटा हो तो P में अगर आप R को जमा करा दें और उस तरफ Q में भी R को जमा करा दें तो फिर भी वो इनइक्वालिटी वही रहती है। तो ये साइड ने फिर भी छोटा ही रहना है इस साइड के, ठीक है। इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, जैसे 2 जो है वो छोटा है 3 के, और हम दोनों तरफ 4 जमा करा लेते हैं, 2 + 4 है और इधर 3 + 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। और फिर भी हमारा यही रहना है कि 6 जो है वो छोटा है 7 से, जैसे 2 छोटा था 3 से। तो दोनों तरफ एक जैसी रकम जमा कराने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों साइडें उसी तरह से रहती हैं, ठीक है। और साथ ये भी बताना है कि r को पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, माइनस की फिर और उसमें आ जाती है। और इसी तरह नंबर 2 में भी है कि अगर p जो है वही सब कुछ लिख के कि अगर p q से छोटा ही हो तो ज़रब में भी ऐसे ही होता है, जैसे प्लस में ऐसे है, मल्टीप्लाई में भी ऐसी है कि इधर भी r से ज़रब दिलाते हैं, इधर भी r से ज़रब दिलाते हैं, तो फिर भी वो उनका जो इनइक्वालिटी है वो वही रहती है, ये साइड ने छोटे ही रहना है, ठीक है। ये हमारी इनइक्वालिटी वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है डज ये जो -1 1 का एक सेट है, क्या ये पोजेस करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी होनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जमा के लिहाज से, और बड़ी बड़ी आसान है। क्लोजर प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्या बताती है कि आपने ना इन दोनों रकमों को जमा कराना है, क्योंकि प्लस है ना, एडिशन, एडिशन का मतलब ही होता है इन दोनों को जमा कराएं।
तो जमा करके जो आंसर आता है ना वो भी उसी सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो फिर वो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हम करेंगे, दोनों को प्लस करवाएं, -1 को और 1 को प्लस कराएं तो क्या आंसर आता है? 0 आता है। -1 +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 0 आ जाता है। तो फिर 0 जो है देखें उसका एलिमेंट तो नहीं है, इसमें तो 0 है ही नहीं, तो हम लिखेंगे 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट दिस वन, सो इट डज नॉट पोजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। ठीक है ना, तो इतना सा काम है। तो इसी तरह का कुछ और भी सवाल आ जाए तो आप अपनी उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी बता सकते हैं दोनों रकमों को जमा करके। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। इसका इनवर्स निकालना है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब ये है ना, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जो ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, और इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो ये लिख के साथ इसको लिख के और इसके साथ हम एयोटा लिखते हैं, तो उसके साथ एयोटा लिख दें। अब ये इसका एक फार्मूला है इन्वर्स निकालने का, और इन्वर्स निकालने का फार्मूला ये होता है कि z को तो जाहिर है 1/z कर देना, ओवर में ले आए। तो इसका इन्वर्स कैसे होगा कि जो इन दोनों के दरमियान ये साइन है, माइनस का साइन है ना, आपने प्लस का साइन ले लेना है, चेंज कर लेना है। माइनस हो तो प्लस लिख लें, प्लस हो तो माइनस लिख लें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारे पार्ट्स आ रहे हैं इन दोनों के आपने स्केयर्स लेने हैं। ये देखें नीचे तो उन दोनों के स्केयर्स लेने हैं और बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो इसको हम हल कर लेंगे। अब ये जाहिर है ऊपर वाला तो वैसे ही रहना है, नीचे ये स्केयर अंडर रूट कटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी स्केयर अंडर रूट कटेगा 5 आ गया। 2 और 5 कितने होते हैं? 7 हो जाएंगे। और ये 7 जो है दोनों को पार्ट्स को डिवाइड करा रहे हैं ना, तो ये ओवर 7 और ये ओवर 7 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। और इसको फिर आप जो है ब्रैकेट की फॉर्म में भी दोबारा लिख सकते हैं। तो क्योंकि सवाल उसने इसी ब्रैकेट की शक्ल में दिया हुआ है ना, तो आप आंसर को भी इसी तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के दें, तो ये बस ठीक है, आंसर बन गया। इसी तरह से ये वाला सवाल है, इसमें भी वही करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। 1 - 2 एयोटा है, तो इसको भी वही हम करेंगे कि माइनस का है तो प्लस लिख लेंगे, और जो 1 और 2 है उनके हमने नीचे स्केयर्स ले लेना है और उनको प्लस करवाना है। ठीक है, 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 1/5 और 2/5। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे भी ज़ाहिर है 2/5 ही आना है, तो यहाँ पे भी ये 2/5 हमें लिखना चाहिए। ठीक है जी, 1/5 अलहदा और 2/5 अलहदा और साथ उसका आयोटा। ठीक है ना, तो ये बड़े आराम से बिल्कुल वही तरीका है जैसे हमने ऊपर किया है। एक और सवाल है इन्वर्स वाला, इसको भी देख लें क्योंकि इन्वर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में, तो इसको ज़रूर करें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये फॉर्म दी हुई है। अगेन आपने अयोटा वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज करवा देना है, और यही दोनों जो -3 और ये जो -5 है, इन दोनों के आपने स्केयर्स ले लेने हैं। यहाँ पे भी आप -5 ही लिख के उसका स्केयर लें। वैसे तो स्केयर लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस वो खत्म हो ही जाता है। तो 3 का स्केयर 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 25 और 9 मिलके 34 हो जाएगा, और यही 34 दोनों के ओवर में आ जाना है, -3/34 एंड 5/34 आयोटा। तो अगेन ये भी देखें इन्वर्स बन जाता है। अच्छा, जिन लोगों ने रैशनलाइजेशन से किया हुआ है वो भी एक दफ़ा स्टेप देख लें, क्योंकि ये तो मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ ना, टोटका बता देता हूँ कैसे कर लें, लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर किया हुआ है वो तरीका भी समझ लें कि उसमें क्या होता है, रैशनलाइजेशन करते हैं। दोनों तरह से आंसर ओके है, वो भी ओके है, वो भी, क्योंकि 2 नंबर का है, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि इसका इन्वर्स लेना है ना, उसको आपने बटे में ले जाना है, और फिर इस चीज़ की रैशनलाइजेशन कराई जाती है कि वही बात के अगर दरमियान में नेगेटिव साइन है तो ऊपर प्लस और नीचे प्लस, वो उसका उल्ट रखना होता है हमने। फिर अब ज़ाहिर है क्या करना होता है, ये वाली ऊपर वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही आएगी। नीचे उनका फार्मूला बनता है हमेशा a² - b² का, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है और रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर बनाते हैं। अब जब इनके स्केयर्स खोलेंगे ना, 3 का स्केयर 9 होगा, 5 का 25 हो जाएगा, लेकिन साथ ही अयोटा स्केयर भी आएगा, और ये जो अयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू माइनस होती है, -1, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देता है। तो फिर देखें दोबारा से नीचे वही बन रहा है जो ऊपर हमने हल किया था, ऊपर भी 9 + 25, ये भी वही, तो सेम चीज़ आ जाती है। तो चाहे आप ये वाला प्रोसेस लगा लें या ऊपर वाला प्रोसेस लगा लें, दोनों तरह से आंसर जो है वो सेम आता है। एक और जो है ये इन्वर्स वाला क्वेश्चन, अब यहाँ उसने 1 और अयोटा दिया हुआ है,
तो जाहिर है हम उसको 1 प्लस एयोटा करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका फिर वही इन्वर्स चाहिए, तो प्लस वाला है तो माइनस लिख दें, और इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो नीचे जाहिर है ये उन वंस के स्केयर्स आने हैं और उनको प्लस करना है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और दोनों ओवर में आ जाएंगे 1/2 एंड 1/2, ठीक है। और अगेन दोबारा उसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दें, लेकिन ये -7 है तो आपको यहाँ माइनस भी लिखना है, तो ये ज़रा ध्यान रखना है क्योंकि इधर माइनस है ना, तो माइनस भी लिखना चाहिए। आगे 9 वाला देखें, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन ये सवाल अब क्या आ गया, इनको देखें प्लस माइनस करवाना है। एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कम्प्लेक्स नंबर ये है, और दोनों के दरमियान में माइनस है, तो जो आम माइनस होता है वो हम कर लेंगे, लेकिन रूल क्या है, पहले में से पहले को माइनस, दूसरे में से दूसरे को माइनस, ठीक है। 8 माइनस -7, तो 2 माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे ना, कॉमा लगाएं, सेकंड अमाउंट में से माइनस ये सेकंड अमाउंट, -5 -4, और ब्रैकेट में ही हल कर लें, 8 और 7 के 15 हो जाएगा, और -5 और -4 -9, तो इसी तरह से रहने दें या उसको अयोटा की शक्ल बना दें, 15 - 9 अयोटा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a + b अयोटा के ऊपर 3 पावर है, क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला हमें आना चाहिए, 2 रकमों का क्यूब, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, b में ज़ाहिर है b और अयोटा दोनों है ना, सो b³ + 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड, इसका पूरा फार्मूला है जो हमें 9-10 से याद होना चाहिए, किया भी था। तो बहरहाल a की पावर 3 हो गया, b की भी 3 हो जाएगा, और साथ अयोटा है तो उसकी भी 3 पावर। यहाँ देखें 3ab अयोटा, उनको इकट्ठा कर लें, साथ ये a + b अयोटा। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इनको थोड़ा हल करना है। a की पावर 3 है, b की 3 है, अयोटा की 3 पावर है, तो अयोटा की जो 2 पावर है वो अलहदा कर दें, एक अयोटा अलहदा कर दें, तो सिंगल अयोटा अलहदा, और अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, वो वैल्यू आप लगा लें। और यहाँ देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 3ab अयोटा ने a के पास जाना है, a और a² हो जाएगा, और 3ab अयोटा ने इधर आना है, तो b और b² और साथ अयोटा स्क्वायर, वो बन जाएगा, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, ये जो माइनस है वो शुरू में आ जाएगा उसके, और ये ऐसे ही, और यहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर की वजह से इधर माइनस लग जाएगा। अब देखें ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये दोनों अयोटा के बगैर वाली हैं, इनको शुरू में रख लें और आगे इन दोनों को रख लें, और इन दोनों में भी देखें अयोटा कॉमन आ रहा है, अयोटा को कॉमन निकाल लें, और ये चूंकि प्लस वाली है ना, उसको शुरू में रख लें, माइनस वाली को आगे लिख लें। तो ये भी प्रॉपर देखें हमने शक्ल उसकी बना ली है कि एक पार्ट बगैर अयोटा के और एक अयोटा के वाला जो है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन डन होती है। 11 वाला देखें, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है, लेकिन सवाल की शक्ल पे गौर करना है। नीचे देखें हमारा कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, कम्प्लेक्स नंबर कब बनता है, जब -√, के अंदर आ रहा हो, माइनस ऐसे करके लिख लें, -1 का जो √, होता है ना, वो अयोटा होता है, ये हमें याद रखना है। तो ये जो 8 है, इसमें से -√, निकाल दें तो वो तो अयोटा बन गया, लेकिन हाली 8 जो होता है, 8 बेसिकली क्या है, वो 2√2 है, वो ऐसे ही है ना, अगर 8 को आप 4 × 2 कर लें, 4 2s are 8 होता है, तो 4 चूँकि 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर √ कट के इसका 2 बाहर आ जाता है, तो इसको हम 8 को 2 कह सकते हैं, तो 8 को √ को हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, तो इसकी रैशनलाइजेशन हम करवा सकते हैं। ये नेगेटिव साइन है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, सारी रकम वही दोबारा हमें लिखनी होती है, और अगला स्टेप यही होता है, ऊपर वाले के साथ ऊपर वाले ने मल्टीप्लाई होना है, नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा a² - b², पहली रकम जो है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी अमाउंट का स्क्वायर, अगेन यहाँ माइनस लगाना था, प्लस लगा दिया मैंने क्योंकि माइनस का फार्मूला है ना, माइनस आना चाहिए। अब अगले स्टेप में इनका स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, और यहाँ जो है 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और ये इसका √ कट जाएगा, तो 4 × 2 और साथ अयोटा स्क्वायर, ये देखें हमने अगले स्टेप में ये बनाया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होना है, फिर आगे इसका प्रोसेस है कि जी ये 4 2s are 8 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस ये वाला और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर 8 और 5 कितने होते हैं, 13 हो जाएगा ओवर में, और ये जो -2/13 है उससे अब आप मल्टीप्लाई करवा लें, इसको अंदर ले जाए, -2 × 5 √13, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता ना, ये और चीज़ है ये और चीज़ है,
और ये दोनों जब इसके पास जाएंगे 2 2 4 हो जाएगा, साथ ही अंडर रूट है और साथ ही 13 है। तो ऐसे करके ये सिंप्लीफिकेशन हम इसकी लिख देंगे। एक और सवाल है सिंप्लीफाई करने वाला, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो चूंकि अगेन अयोटा ओवर में आ रहा है तो रैशनलाइजेशन तो ज़रूरी है, तो इसको आप लिखें जो नीचे वाली चीज़ है वही ऊपर वही नीचे, लेकिन प्लस की जगह माइनस माइनस। ये हमने हर दफ़ा रैशनलाइजेशन में ऐसे ही करना होता है। फिर वही ऊपर वाले के साथ ऊपर वाली अमाउंट ने ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई ब्रैकेट की शक्ल में लिख लें, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सा हल करवाएंगे। ये चूँकि एयोटा स्क्वायर है तो उसका -1 जो आना है तो उसने इसको प्लस कर देना है क्योंकि पीछे भी माइनस है। ऊपर अभी फिलहाल वैसे ही 1 और 1 2 हो जाना है, और ऊपर अयोटा से मल्टीप्लाई करवा लें। अयोटा 1 जार अयोटा एंड अयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो वो माइनस इस माइनस को मिला के +1 कर देगा। बाहर 1/2 मौजूद है तो इसको सीधा कर लें, 1/2 1 जार 1/2 एंड 1/2 अयोटा। ठीक है ऐसे, क्योंकि अयोटा वाली पार्ट आगे होता है और कांस्टेंट वाला पीछे होता है। तो ये भी इसकी सिंप्लीफिकेशन। एक ये वाला सवाल देखें, माइनस अयोटा है और उसकी पावर 19 है। इसको हल करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। ये देखें दो चीज़ें हैं, माइनस भी है और अयोटा भी है। तो माइनस को लैदा से 19 पावर दे दें और अयोटा को लैदा से 19 पावर दे दें। अब माइनस हमें पता है कि ऊपर अगर पावर उसकी ऑड नंबर हो, इवन ना हो, ऑड वही होता है ना जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ऑड पावर हो तो माइनस खत्म नहीं होता, माइनस रहता है। कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। और साथ ही अयोटा 19 पावर है, 19 पावर को एक अयोटा लैदा करें, 18 लैदा कर दें। 18 क्यों लैदा करना है? क्योंकि 18 को हम 2 9s are 18 कर सकते हैं। और 2 क्यों लिखा है? क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, उसकी जगह -1 लगाएं और ऊपर 9 है। अब फिर वही बात कि -1 की पावर 9 जो है वो ऑड है, तो फिर माइनस आएगा रहेगा, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस करवा देगा और इधर सिर्फ अयोटा रह जाएगा। 1 की पावर 9 तो 1 ही होती है, वो लिखे ना लिखें। तो ये हमारा डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन ही है। अब यहाँ कोई अयोटा नहीं है, सिर्फ -1 लिख के उसकी पावर -21/2 है। तो हम ये करेंगे कि ये जो -1 है ना, उसकी ये जो -1/2 पावर अलहदा कर दें, 21 को अलहदा कर दें, क्योंकि देखें ये दोबारा वही बनता है 21 1s are 21 ओवर में 2, वही चीज़ बन जाती है। तो -1/2 अलहदा करेंगे। इसको क्यों अलहदा करेंगे? क्योंकि ये 1/2 बेसिकली अंडर रूट होता है, ठीक है, और -1 के ऊपर फिर वही बात अंडर रूट बनेगा तो उसने तो अयोटा हो जाना है, ठीक है। तो अयोटा हो सकता है, तो फिर अयोटा की फॉर्म लाई जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखें, -1 की ये दो पावर्स हैं 21 और ये वाली, -1 की 21 कर दें अलहदा, लेकिन -1 की जो -1/2 है उसको ओवर में ले जाएं। माइनस नेगेटिव पावर है ना, वो बटे में जाएगी पॉजिटिव होने के लिए, तो नीचे ले जाएं। अब ये अंडर रूट बन रहा है पूरा, -1 का अंडर रूट 1/2, तो ये नीचे अयोटा बन जाएगा। और ऊपर वही -1 की पावर ऑड है 21, तो माइनस रहना है, -1 ओवर अयोटा। और चूंकि फिर वही बात, जब भी अयोटा ओवर में आए हमें उसकी रैशनलाइजेशन करानी होती है। तो फिर जाहिर है अयोटा है तो ऊपर भी अयोटा नीचे भी अयोटा। अब वही अयोटा 1 जार अयोटा और नीचे अयोटा स्क्वायर, साथ -1 भी है, तो ये हम लिखेंगे इसको ऐसे। और फिर वही कि नीचे अयोटा स्क्वायर है तो ये -1 होगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस करवा देगा और ऊपर वाला अयोटा रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाना है। ये सवाल बहुत ही मशहूर, बड़ी दफ़ा ये पेपर में आया हुआ है कि जी इसके फैक्टर बनाएं, 9a² + 16b²। अब ज़ाहिर ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता क्योंकि प्लस का साइन है, ये मसला होता है। माइनस अगर हो ना फिर बड़ी इजीली फार्मूला बनाया जा सकता है। तो हम खुद से माइनस लगाएंगे, लेकिन फिर साथ इधर अयोटा स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है अयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये माइनस मिलके दोबारा प्लस हो जाता है, तो वही ओरिजिनल चीज़। तो आप इस ओरिजिनल चीज़ को ये शक्ल बना सकते हैं, माइनस इधर लगा दें, इधर अयोटा स्क्वायर। अब देखेंगे किन चीज़ों का स्क्वायर बनता है। 9 है तो वो 3 का है, साथ a 16 4 का है, b है, अयोटा है, सब का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो दोनों रकमों को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो यही उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। ये रकम प्लस ये वाली रकम और ये वाली अमाउंट और साथ ये वाली अमाउंट और माइनस, वो था ना फार्मूला a + b × a - b वाला, बड़ा पुराना मशहूर फार्मूला। तो वो हम करेंगे तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे।
16 वाला पार्ट कहता है जी शो दैट कि z और z का जो कॉन्जुगेट होता है उनको अगर आप ज़रब दिलाते हैं तो वो बराबर किसके होता है, z का जो एब्सोल्यूट है या मॉड है उसका स्क्वायर के बराबर, यानी दोनों साइडें हमें बराबर लानी है। तो हम सपोज कर लेंगे कि हमारा जो z है कम्प्लेक्स नंबर वो है a प्लस बी एयोटा, ये आमतौर पे यही लिया जाता है, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा यही होगा कि आपने बी एयोटा को माइनस बी एयोटा कर देना है। कॉन्जुगेट हमेशा क्या होता है, अयोटा वाले हिस्से का अलामत चेंज कर देते हैं, तो प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों आगे हमें क्या करना है, दोनों को ज़रब दिलानी है, तो लिखेंगे और दोनों यही जो दोनों अमाउंट्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई ज़रब ब्रैकेट की शक्ल में। अब यहाँ देखें ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो फिर फार्मूला बन रहा है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अयोटा भी साथ है, तो ये बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, और फिर अयोटा स्क्वायर की -1 पावर वैल्यू लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दो माइनसेस मिलके प्लस। इसको पार्ट 1 कह लें क्योंकि हमें भी जी का मॉडुलस लेके उसका भी स्क्वायर लेना है। तो देखें जी का मॉडुलस यही होता है ना कि आपके पास ये जो जी है इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनके स्क्वायर लेते हैं, प्लस करते हैं और ऊपर अंडर रूट लेते हैं। तो ये देखें दोनों का स्क्वायर किया, प्लस लगाया और अंडर रूट लगा दिया ऊपर। और अगर हम ये अंडर रूट को ख़त्म कराना चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर लिख दिया, इधर से स्क्वायर अंडर रूट कट जाना है। तो ये हमारी पार्ट 2 इक्वेशन नंबर 2। और अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों साइडें बराबर आती हैं। लेकिन जी 2 सवाल और हैं, हिम्मत करें ज़रा। शो दैट कि जी का स्क्वायर प्लस जी बार का स्क्वायर ये एक रियल नंबर होता है। तो जैसे पिछला पार्ट किया वैसे ही जी बना लेंगे, जी का कॉन्जुगेट यानी कि बार ले लेंगे, प्लस से माइनस कर देंगे। अब दोनों के स्क्वायर्स लेने हैं, तो जी का भी स्क्वायर और जी बार का भी स्क्वायर, तो इनका जब स्क्वायर लेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला फार्मूला लगेगा, तो इसका भी फार्मूला हम खोल देंगे, इसका भी फार्मूला खोल देंगे। ठीक है, ये फार्मूले में देखेंगे माइनस है ना, तो फिर -2ab आएगा ना। ठीक है, तो ये अमाउंट्स लिख लेंगे। अब इन दोनों को हमें जमा कराना है, तो ये सारी रकमें ये लिखें प्लस ये लिख दें, यह मैंने लिख दिया। यहाँ एक थोड़ा सा काम ये करना है कि ये जो एयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप -1 लगाएं, तो वो माइनस इधर पीछे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं, इधर माइनस आ जाएगा। और ये जो दो रकमें हैं ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये दोनों कट जाती हैं। और यही दोनों के साथ अयोटा था वो ख़त्म हो गया। अब पीछे ए स्क्वायर भी 2 दफ़ा रह गया, बी स्क्वायर भी 2 दफ़ा रह गया, वो 2 कॉमन ले लें और अंदर यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखें ये सारे का सारा रियल पार्ट है, इसमें कोई अयोटा नहीं है, तो ये आंसर प्रूव हो जाता है। लेकिन जी लास्ट वाला क्वेश्चन है 18 वाला और बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो कहता है इसको पोलर फॉर्म बनाए। तो पोलर फॉर्म की ये जो शक्ल है वो ये वाली है, ये हमें याद होनी चाहिए, जी बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब यहाँ हमें 2 चीज़ें चाहिए, आर चाहिए और थीटा। आर के लिए अगेन फार्मूला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी यही दोनों, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और अंडर रूट वो हम करेंगे। ये देखिए हम कर रहे हैं 1 + 3 4 का अंडर रूट 2, तो आर की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब ये जो थीटा जो यहाँ यूज़ होना है, थीटा का जो फार्मूला है वो होता है tan इनवर्स y/x। यहाँ चूँकि y/x तो नहीं है, a और b है, तो फिर होता है tan इनवर्स b/a, b ऊपर a नीचे, तो b की वैल्यू हमारी 3 का अंडर रूट है। ये देखें ना, ये अयोटा के साथ b है, ये a है, पहला पार्ट a होता है ये b होता है। ठीक है ना, तो वो वैल्यूज आप लेके यहाँ लिखें। अब tan इनवर्स 3 अंडर रूट किसके बराबर होता है, ये वो टेबल था जिस जहाँ से हम इसको तैयार करते होते हैं, तो ये बेसिकली 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं। पाई होता है 180, 3 पर डिवाइड करें 60 ही आता है, तो पाई की शक्ल में हमें एंगल जो है वो चाहिए होता है। तो आर की भी पता चल गया, एंगल का भी पता चल गया, वो दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पुट करा लेनी है, आर की जगह पे 2, एंगल की जगह पे π/3, तो ये शक्ल हमारी बन जाएगी। ठीक है जी, लें जी पहले चैप्टर के शॉर्ट कर लिए, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर की बनाते हैं। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।